दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों का डॉक्टर बनने का सपना होता है और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि डॉक्टर कैसे बनते हैं। डॉक्टर बनने का पूरा प्रोसेस जानेंगे कि स्टूडेंट को क्लास 10th और 12th में कौन कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है ताकि वो फ्यूचर में जाके एमबीबीएस डॉक्टर बन पाए। दोस्तों डॉक्टर बनने के लिए आपको एक स्ट्रक्चरल एजुकेशन पाथ को फॉलो करना होता है जो कई साल की पढ़ाई और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे गुजरने के बाद कंप्लीट होता है। मैं दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा डॉक्टर बनने का। दोस्तों सबसे पहले आपको क्लास 10th पास करने के बाद आपको साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट चूज करना होता है। डॉक्टर बनने के लिए ये सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं। फिर जब आप क्लास 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पास कर लेंगे तो उसमें आपको मिनिमम 50 से 60% मार्क्स आए होने चाहिए। फिर इसके बाद दोस्तों आपको मेडिकल कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम यानी नीट के एग्जाम देना होता है। दोस्तों नीट के एग्जाम यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है। नीट इंडिया में एमबीबीएस बीडीएस और अदर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए मैंडेटरी एग्जाम होता है। नीट को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। दोस्तों नीट एक एंट्रेंस एग्जाम होता है और उस एग्जाम को पास करने के बाद ही आप एक डॉक्टर बन सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको नीट एग्जाम को पास करने का सिलेबस बताता हूँ, यानी कि आपको नीट एग्जाम पास करने के लिए क्या क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी। दोस्तों नीट के एग्जाम में आपसे क्लास 11th और 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों क्लास 11th के फिजिक्स से आपसे फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमैटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी, ऑसिलेशन एंड वेव्स। और क्लास 12th की फिजिक्स से आपसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक और डिवाइसेस के बारे में पूछा जाता है। और दोस्तों नीट एग्जाम के लिए क्लास 11th की केमिस्ट्री से बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। और दोस्तों क्लास 12th की केमिस्ट्री में आपसे सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेमैटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड्स, हैलोएल्केन्स, एल्कोहल, फिनॉल्स, एथेन्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री यूज इन एवरीडे लाइफ। इन टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों सबसे मेन नीट के एग्जाम में आपसे बायोलॉजी में क्लास 11 से डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। और क्लास 12 से रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दोस्तों जब आप नीट के एग्जाम पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपको एम्स जैसे रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता है। और फिर जब आपका एम्स में एडमिशन हो जाता है तो फिर वहाँ पर आप अपनी एमबीबीएस या फिर बीडीएस की पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों एमबीबीएस कोर्स का ड्यूरेशन यूजुअली 5.5 साल का होता है, जिसमें आपकी 4.5 साल की एकेडमिक पढ़ाई और 1 साल आपकी इंटर्नशिप यानी आपको 1 साल प्रैक्टिस करवाया जाता है। तब जाके 5.5 साल में आप एक डॉक्टर बन पाते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों अगर आप चाहें तो इसके आगे फर्दर स्टडी यानी इसका पोस्ट ग्रेजुएशन एमडी या फिर एमएस कर सकते हैं। एमडी एमएस करने के लिए भी आपको 3 साल और लग जाते हैं। इस तरह से देखा जाए तो आपको एक प्रोफेशनल डॉक्टर बनने में टोटल 8 से 8.5 साल का समय लग जाता है। दोस्तों एमबीबीएस के करिकुलम में आपसे बेसिक सब्जेक्ट जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिकल एंड कम्युनिटी मेडिसिन एज वेल एज क्लिनिकल सब्जेक्ट जैसे सर्जरी मेडिसिन, पेडियाट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, ईएनटी एंड ऑप्थेल्मोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है। दोस्तों एमबीबीएस में आपका फाइनल ईयर कंप्लीट होने के बाद 1 साल की कंपलसरी रोटेटिंग इंटर्नशिप करनी होती है, जिसमें आपको हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाई जाती है। दोस्तों एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद आपको स्टेट मेडिकल काउंसिल या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एमसीआई के साथ रजिस्टर करना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लीगली प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिल जाता है। दोस्तों अगर आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट और सर्जन बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एमडी या फिर एमएस यानी पीजी डिप्लोमा कोर्स करना होता है। इसके लिए आपको नीट पीजी, एम्स पीजी या जिम्मर पीजी जैसे एग्जाम आपको पास करने होते हैं। दोस्तों एमडी एमएस 3 साल के कोर्स होते हैं और ये स्पेसिफिक फील्ड में इन डेप्थ नॉलेज आपको देते हैं। तो अगर आपको ऐसे करियर से रिलेटेड वीडियो देखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना उसके लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय सिया राम।